नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं ट्रुथ विद आरजे। क्या आपको पता है, यदि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते, तो आज पशुपतिनाथ का गढ़ और माता सीता का घर यानी नेपाल हमारे देश का अभिन्न अंग होता। जी हाँ, नेपाल के 5वें राजा ने पंडित नेहरू से नेपाल का भारत में विलय करने का बार-बार अनुरोध किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस ऑफर को लेने से साफ मना कर दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? चलिए देखते हैं वीडियो में। बात 1949 से 50 की है। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी और चीन विस्तारवादी नीति के तहत 1950 तक तिब्बत पर कब्जा कर चुका था। उसी दौर में चीन और भारत के बीच स्थित एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह नेपाल के राजा थे। चीन की बढ़ती आक्रामकता की वजह से त्रिभुवन बीर चिंतित हो गए थे। तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये ऑफर दिया था कि वह हिमालयी देश नेपाल का विलय भारत में कर लें और उसे एक राज्य बना दें। लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल 1846 से 1951 तक नेपाल पर राणा शासकों का शासन था। इस दौरान नेपाल पूरी दुनिया से कटा रहा। 1949 में नेपाल के पड़ोस चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो यहां भी सत्ता में परिवर्तन हुआ। उस वक्त तक त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह विदेश में थे। जब 1951 में वह नेपाल लौटे तो उन्होंने वहां संवैधानिक राजशाही प्रथा की शुरुआत की थी। इसी दौरान उन्होंने चीन की आक्रामकता के खिलाफ पंडित नेहरू से नेपाल का भारत में विलय कराने का अनुरोध किया था। नेपाल के 5वें महाराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव के बारे में अगर बात करें तो उनका जन्म 30 जून 1906 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। वे अपने पिता पृथ्वी बीर बिक्रम शाह की मृत्यु के बाद 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे और 20 फरवरी 1913 को काठमांडू के हनुमान धोका पैलेस के नसल चौक में उनका राज्याभिषेक हुआ। वह अपने निधन 13 मार्च 1955 तक नेपाल के राजा बने रहे। यह पहली बार नहीं था जब पंडित नेहरू ने ऐसा किया था। 1947 में भी सिक्किम को भारत में मिलाने की योजना को उन्होंने एक सिरे से ठुकरा दिया था। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के 11वें अध्याय माई प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट टेम्परामेंट शीर्षक के अंतर्गत इस बात का खुलासा करते हुए लिखा है कि अगर इंदिरा गांधी नेहरू की जगह प्रधानमंत्री होती तो शायद वह इस अवसर का लाभ जरूर उठाती, जैसा उन्होंने सिक्किम के मामले में किया था। बता दें कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो सरदार पटेल और संविधान सभा के सलाहकार BN राव का मत था कि सिक्किम को भारत में विलय किया जाना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में भारतीय सेना की मदद से सिक्किम पर नियंत्रण स्थापित किया, राजशाही को समाप्त किया और फिर एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह कराया, जिसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है कि नेपाल भारत में विलय चाहता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मुखर्जी के अनुसार नेपाल के राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह ने यह प्रस्ताव नेहरू के सामने रखा था, लेकिन पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। वहीं अपनी पुस्तक में प्रणब मुखर्जी ने आगे लिखा है कि पंडित नेहरू ने नेपाल के मुद्दे पर कूटनीतिक रुख अपनाते हुए काम किया था। वो लिखते हैं, नेपाल में राणाओं के राज को राजशाही से बदल दिया गया था, जबकि नेहरू चाहते थे कि वहां भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। किताब में लिखा गया है कि नेहरू ने तब राजा त्रिभुवन से कहा था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। हालांकि कुछ स्रोतों और इतिहासकारों के अनुसार इस दावे की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं और इसे नेहरू की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से एक अफवाह बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछे, उसका जवाब हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।